बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आपने मेरे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के जो है वो नोट्स देख लिए होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप मेरा कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स देखते हैं तो आपके एफआई में से जितना भी आपसे वो क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो आपसे 10 एमसीक्यूज पूछता है, चाहे वो आपसे 20 एमसीक्यूज पूछता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके इंशाल्लाह एमसीक्यूज अगर 10 पूछता है तो 8 एमसीक्यूज, अगर 20 पूछता है तो आपके 18 एमसीक्यूज जो है वो इंशाल्लाह ठीक हो गए। इतनी मेरी आपके साथ जो है वो गारंटी होगी। अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के नोट्स नहीं देखे तो जाएं, सबसे पहले आप जाके वो नोट्स देखें, उसके बाद चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 देखें। जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं स्टेप 3 के अंदर जो है ना आपको पढ़ाता हूँ। तो स्टेप 1 होता है मेरे पास, फिर स्टेप 2 होता है, फिर मेरे पास स्टेप 3 होता है। अब स्टेप 1 और स्टेप 3 की बात करता हूँ तो पहला फेज हमारा होता है कि जो हमने चीज़ पढ़नी है या जो चैप्टर हमने रीड करना है उसका मटेरियल कैसा है, डाटा क्या है, क्या उसमें हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं उस चैप्टर के फिर आपके पास नोट शेयर करता हूँ। ये हमारा स्टेप 2 होता है। देन मैं उसका टेस्ट लेता हूँ आपसे, किस सूरत में, एमसीक्यूज वाइज। ठीक है, फिर ये मेरे स्टेप्स होते हैं जो मैं आपसे करवाता होता हूँ। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, ये उनके लिए फ्री तैयारी है, कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं। इसके नोट्स वैसे भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसको डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, हम उसको जो है वो ब्रीफली डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 4 को, इस चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो इसमें आपने हेडिंग देनी है सबसे पहले कि हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज को। कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क टोपोलॉजीज, इसको हम इस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ब्रीफली चीज़ें देखेंगे। बेसिकली इसके अंदर 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिसको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक है पूरा, इसको इस तरह आपने शेप बना लेनी है। ठीक है, जिसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की, ये वैसे एमसीक्यू आता भी है, कीप इन माइंड। ठीक है, कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें पहली जो है आपके पास लैन है, जिसको आप लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। फिर आपके पास मैन होती है, जिसको आप मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। उसके बाद फिर आपके पास होती है वैन, ठीक है, जिसको आप वाइल्ड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो आगे चल के मैं आपको इसको ब्रीफ करता हूँ। आपके पास लैन क्या काम करती है, वैन क्या काम करती है, उनका क्या मकसद होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग में। ठीक है, और अक्सर ये एमसीक्यूज आपसे वो पूछता भी है, जिसको आपने डिटेल के साथ बताना भी होता है। चलें, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो कंप्यूटर की टाइप्स में हम देख लेते हैं, तो हमारे पास लैन है। अब जो लैन है उसके अंदर आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी होती हैं कि ये इसका जो आगाज़ है वो कब हुआ था लैन का, 1960 के अंदर हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1960 के अंदर हुआ। ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी और रिसर्च के लिए जो है वो बनाई गई। किसकी जानिब से बनाई गई थी? नासा की जानिब से वह इसका आगाज़ किया गया, और ये कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करती थी। लैन जो बेसिकली एक जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये जो है डिवाइसेस को कनेक्ट करता है फिजिकल लोकेशन के साथ। जैसा कि आपकी फिजिकल लोकेशन हो सकती है स्कूल है, ठीक है, बिल्डिंग्स हैं, तो इन तक जो है वो आपकी फिजिकल लोकेशन हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से स्कूल, बिल्डिंग, ऑफिस या होम तक। ठीक है, ये हो सकती है। उसके अलावा ये कितने एरिया तक आपको मौजूद रखता है? 1 किलोमीटर इसकी रेंज होती है से 10 किलोमीटर तक, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसका और क्या होता है कि लोकल एरिया नेटवर्किंग है ना, ये सिर्फ घरों तक और ऑफिस तक ही महदूद होता है, इससे ज़्यादा ये नहीं होता। ये आपने याद रखनी है, क्योंकि ये सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा ही कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकता है, वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। लोकल एरिया नेटवर्क जो है सिर्फ और सिर्फ घर तक नेटवर्किंग, स्कूल, लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी तक होता है। ये 2 या 2 से ज़्यादा ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। उसके बाद लैन कंप्लीट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, वो हमारे पास आता है नेक्स्ट आता है हमारे पास वैन। ठीक है, उसके बाद आपके पास होता है लैन के बाद होता है मैन। ठीक है, हाँ, इसमें मैंने एक चीज़ आपको बतानी थी कि जो लैन होता है इसको आप लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये एमसीक्यूज आपसे वो पूछता भी है। जो मैन है इसको आप कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, METRO। ठीक है, पोलिटन एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क, इसको आप इसका नाम देते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, आपके पास जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अब इसका ये कब हुआ, तो इसको आपने इस तरह से याद रखना होता है कि ये कनेक्ट करता है डिवाइसेस को कहाँ, पूरे अक्रॉस द सिटीज़ के अंदर। ठीक है, एक या फिर मल्टीपल टाउन्स के अंदर, अक्रॉस कहाँ पे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, ये सिटीज़ तक या फिर टाउन्स तक, ये आपने याद रखना है। और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी वो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास वो चीज़ें शामिल होंगी, जिस तरह आप अक्सर देखते होंगे डीएसएल टेलीफोन नेटवर्क हैं, ये केबल सिस्टम है। इसके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। डीएसएल टेलीफोन होते थे और नेटवर्क थे, और इसके अलावा हमारे पास क्या थे? केबल टीवी सिस्टम जो है, ये इसके लिए किस तरह, जिस तरह वो आपको अपने शहरों में, घरों में जो है ना इंटरनेट को टीवी केबल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह सिटीज़ हैं या टाउन के अंदर। ठीक है, ये समाल था एरिया था। अब ये थोड़ा सा उससे बड़ा आ गया है। ठीक है,
उसके बाद अब जो है नेक्स्ट ये अपने घर तक महदूद था, ये थोड़ा घर से बड़ा टाउन तक, सिटी तक। अब हमारे पास आएगा वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ तक महदूद है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इसके अंदर आपने देखना है कि जो वाइड एरिया है ये डिवाइसेस कनेक्ट करता है, जिसमें लैन और मैन अक्रॉस द लार्ज जियोग्राफिकल रीजन उनको भी कनेक्ट करता है, छोटे से बड़ों से, ये पूरे मतलब कि लार्ज अक्रॉस द लार्ज रीजन्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल, ठीक है, ये ग्लोबल चीज़ों पे मतलब पूरी दुनिया के अंदर लार्ज लेवल पे ये जो है ना काम करता है। और ये फर्स्ट क्रिएटेड जो था ये रेडार डिफेंस सिस्टम जो है वो 1957 के अंदर जो है ये इसको सेंचुरी के अंदर बनाया गया। उसके बाद जो है ना इंटरनेट जो है वो जाहिर है इसकी एग्जांपल ही है। आज आप देख रहे हैं कि इंटरनेट जो है वो पूरा ग्लोबल जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसके साथ चीज़ें थी। अब हम बात करेंगे नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ की। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क देख लिए हैं, अब हम बात करते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ की। अब हमारे पास जो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं वो कौन सी हैं? अब हमारे पास जो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं वो हैं जिसमें सबसे पहले बस आती है, बस टोपोलॉजी इसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास रिंग टोपोलॉजी आती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टार टोपोलॉजी आती है। मैं बल्कि इसको वाज़े करके लिखता हूँ, इसमें बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, उसके बाद हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है। इसको आपने याद भी रखना है, मैं इसको बता भी देता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं नोट करवा दूँ। उसके बाद मैश टोपोलॉजी है, उसके बाद ट्री टोपोलॉजी भी आती है इसके अंदर। उसके बाद आपके पास आती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। उसके बाद फिर आपके पास बस ये टोपोलॉजीज़ हैं आपके पास आती हैं। अच्छा, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर ये है कि जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है ये खुद रिप्रेजेंट करती है नेटवर्क को सेवरल नोड्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, वो क्या करता है? नोड आपको भेजता है, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ टू या मोर नेटवर्क्स आर कॉल्ड इंटर नेटवर्क। ठीक है, तो इसके अंदर हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास टोपोलॉजीज़ हैं वो इसके अंदर बस टोपोलॉजी, मिररिंग टोपोलॉजी, मैच टोपोलॉजी में इसमें बेसिकली नोड्स जो हैं वो कनेक्ट होती हैं। क्या होती हैं वो? नोड्स कनेक्ट होती हैं जो एक दूसरे को सेंड की जाती हैं। अगर बस टोपोलॉजी की बात की जाए तो ये एक नेटवर्क टोपोलॉजी है। ठीक है, इसके अंदर हर नोड जो है ना, अगर कोई डिवाइस है वो अगर हम कनेक्ट करते हैं मेन केबल लाइन के साथ तो डाटा जो है वो एक सिंगल रूट से जाएगा पॉइंट टू पॉइंट। बस ये आपने याद रखना है, इसमें सिंगल मेन केबल होगी जो कि एक केबल से ही जाएगा। ठीक है, सिंगल केबल से जो है वो डाटा ट्रांसफर करेगा, ये आपने याद रखना है। सिंगल केबल रूट से जो है वो डाटा जाएगा। इसी तरह से अगर रिंग टोपोलॉजी है तो ये सर्कुलर कनेक्शन करेगी जहाँ हर नोड पर 2 लेवल होंगे, जहाँ पे 2 होंगे, जहाँ पे 1 होगा, ये आपने याद रखना है, जहाँ पे 2 नोड्स होंगी। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा? जो स्टार टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी जो है ना गिव टोपोलॉजी की, जिसमें तमाम नोड्स हैं वो कनेक्टेड होंगे एक सिंगल नोड हब के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे 10-20 टोपोलॉजी में तो ये सिंगल नोड के साथ जो है वो कनेक्ट होंगे, तो इसको हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। और मैच टोपोलॉजी भी टोपोलॉजी की एग्जाम है जिसमें तमाम जो नोड्स हैं वो कनेक्ट होंगे और दूसरे नेटवर्क के साथ। मैच टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करेगी। इसका एक फार्मूला आता है जो कि पूछा भी जाता है, N1/2। ये नेटवर्क चैनल को नोड के तौर पर कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ट्री टोपोलॉजी। अब जो ट्री टोपोलॉजी है ना, ये हायरार्की वाइज जो है वो कनेक्ट होती है। ठीक है, इसको इसलिए कहते हैं, और ट्री टोपोलॉजी कम से कम 3 लेवल्स की हायरार्की होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अंदर कम से कम क्या होंगे? 3 लेवल्स जो हैं वो हायरार्की के होना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, इसको हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और हाइब्रिड के अंदर क्या होगा कि मिक्सचर या मल्टीपल टोपोलॉजीज जो हैं वो एक्सेसिबल हों या रिलेबल हों बट कॉस्टली होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ है वो शामिल है हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर। अब हाइब्रिड टोपोलॉजी बेसिकली तो नेटवर्क टोपोलॉजी है जो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज इसके अंदर आती हैं, लेकिन ये जो है रिलायबल है, सक्सेसिबल टेक्नोलॉजी, बट सिमिलटेंसी की बहुत कॉस्टली है। ये रिसीव करती है मेरिट्स को भी और डीमेरिट्स को भी टोपोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, इसका बिल्कुल पर्पस ये था, बस आपने इन चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद आ जाता है मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। अब इसके अंदर हम बात करते हैं मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है सबसे पहले सिंप्लेक्स। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद फिर आता है हाफ डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स के बाद आपके पास फिर क्या आता है? हाफ डुप्लेक्स। उसके बाद आपके पास क्या आता है? फुल डुप्लेक्स। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? फुल। अब सिंप्लेक्स में और हाफ डुप्लेक्स में इसको भी आपने याद करना, जो वन वे कम्युनिकेशन होगा ना, इस तरह रेडियो है, टीवी है, ये वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसको आप कहेंगे जो वन वे कम्युनिकेशन सिंगल। ठीक है, और जो आपके पास वॉकी टॉकी है, जो आप एक दफ़ा देते हैं फिर आप उसका वेट करके सुनते हैं, फिर अगला बंदा जब आपको जवाब देता है, वो हाफ डुप्लेक्स है। और जो आपका मोबाइल फ़ोन है ना, ये आपका जो है ना फुल डुप्लेक्स है। बस इतना आपको जो है ना याद रखना है, जस्ट सिर्फ और सिर्फ तीसरे चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ।
इसके जो एमसीक्यूज हैं वो इंशाल्लाह अपलोड कर दिए जाएंगे, वो आप देख लेंगे, वो मैं मेंशन कर दूंगा कि ये तीसरे के हैं, चौथे के, पांचवे के। आपने वो जो नोट्स अभी मैं करवा रहा हूँ इसी से एमसीक्यूज होंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इससे हट के हमारा कोई भी टॉपिक नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर हमारे पास है, चैप्टर नंबर है 5। अब हम उसको जो है ब्रीफली तौर पे जो है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर इसका जो मेन हमारा टॉपिक है ना, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट को और ईमेल को। और किसको डिस्कस करेंगे? ईमेल को। ये हमारा मेन टॉपिक होगा। इसको मैंने आपके साथ रखना है। इस इंटरनेट के अंदर जो है ना कुछ की डेफिनेशन है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इंटरनेट के अंदर जो आपको पता होना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रानेट। सबसे पहले किसको आप डिस्कस करेंगे? इंट्रानेट। ये वैसे पूछता भी है इंटरनेट क्या चीज़ है, और ये इंटरनेट में भी सवाल आता है। इंटरनेट की बेसिक एग्जांपल है कि जो एक प्राइवेट सिक्योर और नॉन नेटवर्क किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है ना, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। जो क्या हो, प्राइवेट हो, सिक्योर हो, ठीक है, और ऑन करें, ऑन बाय नेटवर्क, ठीक है। ये आपके पास जो है वो इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा अल्फाज को एक में नहीं लिख सकता, लेकिन मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आपने इसको लिखते जाना अपनी वर्डिंग में भी। उसके बाद है एक्स्ट्रा नेट। अब एक्स्ट्रा नेट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो हम चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो कम्बिनेशन होता है टू और मोर इंटरनेट्स का, ठीक है। अगर दो या दो से ज़्यादा जो होंगे ना, उसका ही कम्बिनेशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसका क्या होता है? ये कम्बिनेशन होता है। उसके बाद फिर आता है हमारे पास इंटरनेट। अब इंटरनेट आपको पता ही है, इंटरनेट तो ग्लोबल नेटवर्क है ना, जो तमाम नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, ठीक है। जो क्या है वो एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि तमाम नेटवर्क के साथ कनेक्ट है आपका इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईटी भी कहते हैं, ठीक है। अब आईटी जो है वो यूज़ करते हैं, आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज का हो, या फिर आपके पास ऑडियो हो, या कुछ भी हो, आप इसके थ्रू क्या करते हैं? डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करवाते हैं, ठीक है। अब ये कुछ की आपके पास डेफिनेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसके इंटरनेट की कुछ बेसिक सी हिस्ट्री है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको पता भी होनी चाहिए और इनका ज़रूरी भी है। जिसमें ये इंटरनेट को गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च के लिए 1960 में शुरू किया गया, ठीक है। आपने अपना नेट का नाम सुना होगा, ठीक है। इसका जो स्टैंड फॉर है ये आपने लाजमी याद रखना है, ताकि जो है ना आपको अपना नेट जो है ना एडवांस रिसर्च, ये आप लिख भी लेंगे अपने पास, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क डेवलप बाय डेरपा, ठीक है। इन्होंने जो है वो इसको डेवलप किया था। इसके अलावा इसका जो इंटरनेट का जो फादर है, बेसिकली फादर ऑफ, इसको कहते हैं विंडक्राफ्ट। क्या कहते हैं? विंडसर्फ, ठीक है। अब इसको विंडक्राफ्ट, विंडसर्फ जो भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके साथ एक और भी थे, वो हस्ती जो थे वो रॉबर्ट ई खान थे, ठीक है। ये जो है ना हस्ती थे, ठीक है। ये क्या थे? ये हस्ती जो है ना इनके साथ मौजूद थी। अच्छा, इसके अलावा इसके ज़ाहिर है इंटरनेट हमने चलाना होता है, तो वो हम चलाएँगे मोडेम के थ्रू ही हम जो है इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी के बाद ये हमने स्टेप 1, स्टेप 2 की कंडीशंस को पढ़ा, ठीक है। अब हमने 2 के अंदर हमने बेसिक हिस्ट्री पढ़ ली है। अब मैं 3 के अंदर जो है ना आपको बताता हूँ वर्ल्ड वाइड वेब को, ठीक है। इसको बताता हूँ वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि पूछा भी जाता है कि WW स्टैंड फॉर, ठीक है। अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसको बनाया किसने, ये बहुत पूछा जाता है। तो टिम बर्नर जो है ना इसको बनाया था। अब जो टिम बर्नर ली था उसने इसको 1989 के अंदर जो है इसको इसने बनाया था। इसको W3C भी बोलते होते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और उसके अलावा HTML जो है ये एक प्राइमरी लैंग्वेज थी इसकी, ये भी आपने याद रखना है। ये क्या थी? इसकी प्राइमरी लैंग्वेज थी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद ये हमारे पास 3 स्टेप है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ें हैं, अब हम डिस्कस करते हैं चौथे पॉइंट को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ईमेल को, और ईमेल की कुछ फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है जी, ईमेल को सबसे पहले बनाया किसने, ये याद रखना आपका ज़रूरी है। ईमेल को बनाया था टॉम लेसन जो है उसने बनाया था। टॉम लिसन ने 1971 के अंदर इसको जो है बना लिया इसने ईमेल को। उसके बाद इसका एड्रेस बहुत पूछा जाता है ईमेल का, वो आपने याद रखना है। यूज़र, उसके बाद आपने लिखना है नेम @ ठीक है, +v @ पकड़ लीजिएगा। उसके बाद आता है डोमेन नेम, ठीक है, क्या होता है? डोमेन नेम। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इसका जो कम्युनिकेशन होती है ना वो भी आपने याद रखनी है। एक तो होती है CC, जिसको पब्लिक कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? पब्लिक कॉपी कहते हैं। इसके अलावा एक और भी होती है, उसको कहते हैं VCC। ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं
ब्लाइंड कॉपी, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको हम ब्लाइंड कॉपी कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ थ्रेड्स होती हैं, उसको आपने देखना होता है, जिस तरह पब्लिशिंग फ्रॉड है, सोफिंग फेक सोर्स ऑफ बॉम्बिंग होती है। अब हमारे पास पांचवा पॉइंट है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को। नेटवर्किंग के ज़ाहिर है कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। अच्छा, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं जैसा कि हमारे पास होता है टीसीपी या आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल शोट करता है। उसके बाद फिर होता है हमारे पास एक ये होता है, उसके बाद होता है हमारे पास आईपी एड्रेस। अब जो आईपी एड्रेस है ना, वो किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हम करते हैं यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर, या आपको कोई नाम आइडेंटिफाई यूनिक जो है वो उसको रेफर करता है, ठीक है। उसके बाद होता है एफ यानी कि ये भी प्रोटोकॉल होता है जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की फाइल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की फाइल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद होता है SMTP, ये भी आपने याद करना है, ये होता है ईमेल को सेंड करने के लिए। ये किसके लिए होता है, ईमेल को सेंड करने के लिए होता है, सेंडिंग ईमेल करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट वन होता है उसको बोलते हैं POP3। क्या बोलते हैं उसको, POP3, ये इस्तेमाल होता है रिसीविंग ईमेल के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है ये, जो ईमेल रिसीविंग होती है ना उसके लिए इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट और एंड में जो हमारे पास चीज़ें बच गया है हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो आखिरी है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जी, हमारे पास आखिरी जो पॉइंट है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्राउजिंग को और इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को मेरी कोशिश है कि मैं स्पीडली आपके साथ चीज़ें शेयर करता जाऊँ। ये मैं FIA के नोट्स हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या चीज़ याद रखनी है, इसमें आपने याद रखना है वेब ब्राउज़र को। इसको याद रखना है आपने, वेब ब्राउज़र को, जो कि एप्लीकेशन यूज़ करते हैं एक्सेस के लिए। वेब ब्राउज़र आपको पता ही है, आप फायरफॉक्स भी इस्तेमाल करते होंगे, और इसके अलावा आपके पास क्रोम आजकल मोबाइल के अंदर भी इंस्टॉल होता है, ठीक है। ये एक वेब ब्राउज़र होती है, ठीक है। उसके बाद होती है कुकीज़। अब इस जो कुकीज़ होती हैं ना, वो भी आपने याद रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती हैं, और ये क्लाइंट पीसी जो है इसको इस्तेमाल करता है यूज़र के इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। ये बेसिकली स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो इस्तेमाल की जाती हैं, स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फिर होता है URL, ठीक है। अब जो URL होता है जिसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं, रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, जो कि एक वेब का एड्रेस देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट है लेक्चर, बल्कि नेक्स्ट हम इसको अंदर छठा जो है ना, चैप्टर नंबर 6 जो है ना, वो भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। मैं आज आपके सारे जो है ना लेक्चर इंशाल्लाह कंप्लीट कर दूंगा। अगर इन्हीं नोट्स को आप इंशाल्लाह कर लेते हैं ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जो है वो 100% पास हैं, क्योंकि जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और उसको करना भी इंतहाई ज़रूरी है। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना हम इसको डिस्कस करते हैं, जिसमें मैं आपको ब्रीफली जो है एक्सप्लेन करता हूँ।